गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। हम आ चुके हैं सर्वोदय क्लासेस के एक नया एपिसोड में, जिसमें कल पिछले क्लास में हम रीजनिंग का कुछ रैंकिंग का 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। आज उसी क्वेश्चन में से 26 से आगे हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। और जो भी लोग नए होंगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण लिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल 25 तक हम करवा चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, लड़कों के एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि इन दोनों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाता है। ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाता है, तब बताइए इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ देखिए ए का स्थान जो है ये बाएं छोर से 15वां स्थान पर बदलने के बाद होता है, और शुरू में जो था ए बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको बिना पेन के आप बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, ए बाएं छोर से 10वें स्थान पर था और बदलने के बाद ए बाएं छोर से 15वें स्थान पे आ गया है। तब बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें देखिए इसका कंडीशन क्या कहता है, यदि दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से निर्धारित हो तो ए लेफ्ट से 10 है और बी राइट से 9 है। बी राइट से 9 है, और जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलता है तो ए लेफ्ट से 15 हो जाता है, ए लेफ्ट से 15 हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसमें हमेशा दो क्वेश्चन पैदा होता है। इसमें एक क्वेश्चन पैदा होगा तो बी का स्थान दाएं से क्या होगा, तो बी का स्थान यहाँ दाएं से क्या होगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान में जितने की वृद्धि होगी या जितने की कमी होगी उतने का ही वृद्धि और कमी बी के स्थान में होगी। तो ये 10 से 15 हुआ है, तो ये 9 से 14 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 10 में 5 जोड़ के 15, तो 9 में 5 जोड़ के 14 हो जाएगा। ये आपका हो गया। लेकिन प्रश्न में जो पूछ रहा है, तब बताएं इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को जोड़िए और -1 करिए और यहाँ पे -1 करिए। तो ये 9 + 15 -1 हो जाएगा। ये आपका हो गया 24 - 1 = 23। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या यहाँ भी जोड़ सकते हैं 10 + 14 24, 24 में से 1 घटाएंगे, यही आपका आंसर 23 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पंक्तिबद्ध छात्र खड़े हैं, उनमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर और सचिन दाएं से 7वें स्थान पर। आशीष बाएं से 15वें स्थान पे, तो ये 15 स्थान पे आशीष है लेफ्ट से, और सचिन दाएं से 7 स्थान पे। सचिन जो है दाएं से 7 स्थान पे है, 7 स्थान पे। यदि उनके स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ पे सचिन 15वें स्थान पे आ जाता है, 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने छात्र हैं, ठीक पीछे वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ये 15 + 15 -1 करेंगे। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी आंसर हो गया 29। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जो यहाँ पे किसी एक का नया ले लेंगे, दूसरे का पुराना ले लेंगे -1। और यदि पूछे आशीष का परिवर्तन के बाद, जब आशीष यहाँ आ गया होगा तो आशीष का परिवर्तन के बाद बाएं से नया स्थान क्या होगा, तो 7 से 15 हुआ है, 8 की वृद्धि, तो 15 में 8 जोड़ देंगे और इसका स्थान भी आपका हो जाएगा 23। तो इसका आशीष का नया स्थान जब पूछेगा तो बाएं से 23 हो जाएगा और कुल पूछेगा तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आशीष का बाएं से नया स्थान नहीं पूछा है, इसलिए आंसर 29 दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वें स्थान पर है,
दीप्ति बाएं से 9वें स्थान पर है और हरीश दाएं से 13वें स्थान पे है और हरीश दाएं से 13वें स्थान पे है। यदि उनके स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो दीप्ति बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है। तो ज्ञात करें कि हरीश का पंक्ति में दाहिने छोर से क्या स्थान है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दीप्ति बाएं से 9 नंबर पे पहले थी और दीप्ति अभी बाएं से 17 नंबर पे हो गई है। तो 9 में कितना जोड़ के 17 होगा? तो 9 में 8 जोड़ के 17 होगा। 9 + 8 करेंगे तो ये 17 होगा। इसका मतलब है हरीश का दाएं से स्थान पता करना होगा। तो 13 + 8 करेंगे, ये आपका 21 हो गया और इसका यही आंसर हो गया। हरीश का दाएं से नया स्थान क्या होगा? तो इसका हो गया 21। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति के स्थान में जितने की वृद्धि होगी या जितने की कमी होगी उतने का ही वृद्धि या कमी दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिनको समझने में दिक्कत आता होगा तो वो रैंकिंग का पिछला वीडियो जो बेसिक का हम दिए थे उसको आप एक बार देख लीजिएगा और यदि फिर भी समस्या हो तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़कियों के एक पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः। अब एक चीज ध्यान दीजिए, तभी क्या था, अलग अलग व्यक्ति का स्थान आपको क्लियर बता रहा था, लेकिन रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, रीता का नाम पहले लिया गया है तो उसका पोजीशन ये पहले से होगा। तो इसका मतलब रीता का स्थान बाएं से 9 है और मोनिका का स्थान बाएं से 10 है। रीता का स्थान दाएं से 9 है और मोनिका का स्थान बाएं से 10 है। यदि उनके स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो रीता और मोनिका, अब फिर रीता के बारे में बात हुआ है, रीता का स्थान दाएं से 17 हो जाता है और मोनिका का स्थान बाएं से 18 हो जाता है। तो अब एक चीज देखिए, रीता पहले कहाँ थी? दाएं से 9 थी। रीता दाएं से 9 थी और मोनिका बाएं से 10 थी। मोनिका बाएं से 10 थी। 10 थी। यदि उनके स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो रीता दाएं से 17 हो जाती है। रीता दाएं से 17 हो जाती है। 17 पे आ गई है रीता। तो मोनिका का स्थान बाएं से 18 हो जाता है। मोनिका बाएं से 18 हो जाती है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा तो बताएं कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। यहाँ टोटल की बात की गई है, नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए या इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, आंसर एक ही आएगा। तो 17 + 10 27 हो गया, -1 करेंगे, इसका टोटल आंसर 26। यहाँ करेंगे 9 + 18, ये भी 27 हो गया, -1 करेंगे 26। तो इस तरीके से आप किसी एक पोजीशन को लेके बना सकते हैं, दोनों पोजीशन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अशोक ऊपर से 120वें स्थान पर और नीचे से 130वें स्थान पर है, तब कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, अशोक का स्थान ऊपर से 120 और नीचे से 130 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 + 130 -1। ऐसा क्यों होता है, तो आपको बताए थे यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या का किसी एक व्यक्ति का स्थान 2 अलग अलग ओर से दिया गया है तो उसी व्यक्ति का उस पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे क्या करिएगा, जब अशोक का स्थान ऊपर से भी दिया गया है और अशोक का स्थान नीचे से भी दिया गया है तो उसमें कुल बच्चों की संख्या बराबर दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ होता है और -1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + 0 0, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 250 -1 बराबर 249, 249। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रोहन की स्थिति ऊपर से 25वीं और सोहन की स्थिति नीचे से 30वीं। अब यहाँ देखिए रोहन ऊपर से 25 है, यहाँ पे R फॉर रोहन ऊपर से 25 ले लिए हैं और सोहन नीचे से 30 है, S फॉर सोहन नीचे से 30 ले लिए हैं। अब कह रहा है यदि सोहन और रोहन के बीच 3 विद्यार्थी है, अब इन दोनों के बीच 3 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका 2 कंडीशन हो जाएगा। पहला कंडीशन था, ये कंडीशन क्या कहता है, कौन सा कंडीशन लागू होगा वो हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं।
दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान जब दो अलग अलग तरफ से दिया गया है, यानी ऊपर से रोहन का स्थान ये दिया गया है 25 और नीचे से सोहन का स्थान दिया गया है 30, और जब इन दोनों की बीच की संख्या दी गई है तो व्यक्ति की कुल संख्या दो तरह से निकालते थे। पहला था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 25 प्लस 30 और बीच की संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 8 3 2 5, ये आपका आंसर हो गया 58। पहला से 58 और दूसरा कंडीशन था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या प्लस 2, तो ये आपका हो गया 55 माइनस 5 बराबर 50 आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो है 58 और 50 दोनों सही आंसर है। तो इसका यदि आंसर आना चाहिए तो मेरा आंसर 58 या 50 ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसी क्वेश्चन में यदि पूछता कम से कम कितने बच्चे होंगे, तब आपका आंसर होता कम से कम 50 बच्चे होंगे, अधिक से अधिक कितने बच्चे होंगे, तो अधिक से अधिक 58 बच्चे होंगे। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन लागू हो जाता है, क्योंकि कंडीशन ये जो सेकंड नंबर है ये हमेशा लागू नहीं होता था, लेकिन इसका कुछ नियम है। सेकंड कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब दोनों दिए गए व्यक्ति के स्थानों में से जो न्यूनतम होगा, तो 25 और 30 में जो न्यूनतम है वो आपका 25 है, उन दोनों के बीच की संख्या कम से कम 2 कम होना चाहिए। तो 25 से 3 जो है 22 कम है, इसलिए आसानी से लग जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 कम होना चाहिए, यानी 23 के नीचे जो भी अंक होगा 23 हो 22 हो 21 हो 20 हो सब लागू होगा। इस तरीके से यहाँ पे दोनों लागू होगा। और यहाँ पे हम कह देंगे अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सॉरी ये तो आपका इसका है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से 31 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहन पंक्ति में दाएं से 24वें स्थान पर और पंक्ति में 40 बच्चे हैं, तो मोहन की स्थिति बाएं से क्या होगा? तो यहाँ पे आप जानते होंगे ये पोजीशन 40 दिया गया है 1 और यहाँ 40 40, और पंक्ति में मोहन दाएं से 24 है, यहाँ से मोहन M4 मोहन दाएं से 24 है, तो मोहन का स्थान बाएं से क्या होगा? तो यहाँ निकालने के लिए कुल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1 कर देंगे। 40 में से 24 घटाएंगे ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे ये आपका 17 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ कह रहा है एक पंक्ति में अमित बलदेव चंदन खड़े हैं। अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं, बलदेव और चंदन के बीच 8 लोग हैं। यदि चंदन के आगे 3 लोग एवं 21 लोग अमित के पीछे हैं, तब बताएं इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब यहाँ देखिए इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा क्वेश्चन का जगह छोटा पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्या होगा। यहाँ कह रहा है एक पंक्ति में अमित बलदेव और चंदन खड़ा है। एक पंक्ति में जो अमित बलदेव और चंदन खड़े हैं, अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं। इसका देखिए अमित और बलदेव, तो यहाँ पे अमित और बलदेव, अमित और बलदेव, तो यहाँ कह रहा है अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं। तो अमित बलदेव पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, यहाँ भी 5 लोग हैं, यहाँ भी 5 लोग हैं। अब क्या करेंगे, अमित और बलदेव के बीच 5 लोग हैं, बलदेव और चंदन के बीच 8 लोग हैं। अब देखिए बलदेव और चंदन के बीच जो 8 लोग हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा? बलदेव यहाँ है और बलदेव यहाँ है, तो बलदेव और चंदन के बीच में यहाँ पे 8 लोग दे दिए, और बलदेव और चंदन के बीच में यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ भी 8 लोग दे दिए। बलदेव और चंदन के बीच 8 लोग हैं। यदि चंदन के आगे 3 लोग, अब चंदन के आगे यहाँ पे 3 लोग हैं, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3।
बलदेव और चंदन के बीच 8 लोग हैं और चंदन के आगे 3 लोग हैं एवं 21 लोग अमित के पीछे हैं। अब अमित के पीछे 21 लोग हैं, तो यहाँ से यहाँ 21 लोग हम दे दिए अमित के पीछे और यहाँ से यहाँ 21 लोग दे दिया अमित के पीछे। तब बताए इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब यहाँ पे बताना इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कंडीशन बना है। अब यहाँ से यहाँ अमित के पीछे 21 लोग हैं, तो इसके पहले तो 21 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में 5 लोग तो है ही और 2 लोग ये है, तो 2 5 प्लस 7 हो गया और इन दोनों के बीच में 8 लोग हैं, प्लस 8 हो गया, प्लस 1 चंदन है 1 हो गया, प्लस 3 है, तो ये हो गया 21 7 28, 28 1 29, 29 3 30, 31 32, 32 8 40। यहाँ पर आपका आंसर 40 आ गया। दूसरा कंडीशन में बनाते हैं, तो इनके पीछे 21 लोग हैं, तो ये 21 हो गया, प्लस 1 बलदेव है 1 हो गया और चंदन और बलदेव के बीच में 8 लोग हैं, तो ये 8 ले लिए, प्लस चंदन को 1 ले लिए, प्लस 3 ले लिए, तो 21 22, 22 8 30, 30 3 33 1 34, यहाँ कुल 34। तो आपका आंसर एक तरीके से 40 और एक तरीके से 34 आता है, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा पंक्ति, ये तो 2 कंडीशन हम लेके चले हैं, इसका लेंगे तो और एक आध कंडीशन बनेगा जो कि हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा टाइम बर्बाद। तो इस तरीके से यहाँ हमको पता चल चुका है कि इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसका आंसर कैन नॉट बी फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ये लड़की की एक पंक्ति है जिनका मुंह उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर बना दिए हैं। अब इसमें देखिए ए बाएं से 16वां है, ए लेफ्ट से कहाँ है 16 पोजीशन पे ए है, सी दाएं से 16वां है, सी जो है दाएं से 16वां है, सी दाएं से 16वां है, बी जो कि ए के दाएं चौथा है, बी कहाँ है ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं चौथा बी हो गया। इसका मतलब शुरू से बी का स्थान यदि निकालना होगा तो 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है, जो सी के बाएं 5वां है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बी जो कि ए के दाएं चौथा है, बी कहाँ है ए के दाएं चौथा है, जो सी के बाएं 5वां है, यानी सी के बाएं 5वां कौन है, तो ये आपको बी के बारे में बताया गया है। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पोजीशन इसका 16 है, यहाँ पोजीशन इसका 16 है, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ से जब ये 5वां है तो इन दोनों के बीच में 4 और यहाँ से जब ये चौथा है तो इन दोनों के बीच में 3 और एक ही व्यक्ति है बी, तो इसका मतलब 4 3 7 1 8। अब इन दोनों के बीच में 8 बच्चे हैं, पता चल चुका है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें करेंगे क्या, 16 + 16 + 8, तो 16 16 32, 32 8 40, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है श्याम की स्थिति ऊपर से 215 और मोहन की स्थिति नीचे से 251, यदि कुल बच्चों की संख्या 140 हो तो श्याम और मोहन के बीच में कितने बच्चे हैं। कहने का मतलब है श्याम किसी पंक्ति में ऊपर से 215 स्थान पे है और मोहन नीचे से 251 स्थान पे है। यदि कुल बच्चों की संख्या 140 है तो श्याम और मोहन के बीच में कितने बच्चे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन ही अभी गलत है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब बच्चों की कुल संख्या 140 होगा तो किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान 215 और 251 कभी संभव नहीं है। तो इस स्थिति में हम इसको बढ़ा के कुछ 240 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 240 कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या 240 है और टोटल इतना है, तो यहाँ पर भी हो सके दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि 251 से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको 340 कीजिए, 340 कीजिए। बच्चों की संख्या कुल 340 कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 215 और 200 ये, तो इसका क्या करना है 215 + 251 और बीच की संख्या को x मान लिए हैं बराबर 340।
अब यहाँ देखेंगे 5 1 6, 5 1 6, 2 2 4, 466 प्लस x बराबर 340, इसीलिए x बराबर 340 माइनस 466 हो गया। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये आपका माइनस 126 आ गया, जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन फर्स्ट को हम अप्लाई किए थे और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या माइनस 126 नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की संख्या हमेशा 0 तक जा सकता है लेकिन वो माइनस में कभी नहीं जाएगा। अब इसका दूसरा कंडीशन क्या कहता था वो देखिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता था हम वो बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन था दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 215 प्लस 251 माइनस बीच की संख्या प्लस 2। अब यहां देखेंगे ये क्वेश्चन क्यों भाग गया, बीच की संख्या प्लस 2 और बराबर टोटल 340। अब यहाँ देखेंगे ये आपका हो जाएगा 6 6 4, 466 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 340 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 340 माइनस 466, ये हो जाएगा 6 में से 0 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 4 में से 3 गया 1, ये 126। अब यहाँ पे ये आपका जो माइनस 126 हो गया और ये माइनस ख़त्म हो गया। x बराबर 126 माइनस 2 बराबर 124, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा उन दोनों के बीच में 124 बच्चे होंगे, और ये तब होता है जब आपका ओवरलैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 देखिए क्या करना है, कह रहा है अशोक की स्थिति ऊपर से 25वीं। अब इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ देखिए अशोक की स्थिति ऊपर से 25वीं। अशोक जो है ऊपर से 25 है, ASH ओके। अशोक ऊपर से 25वीं और मोहन की स्थिति नीचे से 25वीं, और मोहन जो है नीचे से 25वीं। ठीक है, और मोहन की स्थिति नीचे से 25वीं है। यदि कुल बच्चों की संख्या 40 हो तो श्याम और मोहन के बीच में क्या होगा। अब यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या 40 दिया गया है, इन दोनों के बीच में हम x मान लेंगे। तो अब इसका देखिए कंडीशन फर्स्ट से ये कभी नहीं बनेगा। कंडीशन फर्स्ट बनाने का मतलब है 25 प्लस 25 50 प्लस x बराबर 40। तो इस स्थिति में 50 पहला कंडीशन से बनाएंगे तो 25 प्लस x बराबर 40, 50 प्लस x बराबर 40, इसीलिए x बराबर 40 माइनस 50 बराबर माइनस 10, जो कि कभी संभव नहीं है। यहाँ भी कंडीशन सेकंड ही लागू करना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन कहता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़, तो 25 प्लस 25 माइनस बीच की संख्या प्लस 2 बराबर टोटल 40। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 50 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 40 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 40 माइनस 50 बराबर माइनस 10, ये माइनस ख़त्म। तो x बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8, और ऑप्शन 8 आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ये आपका 8 हो गया। कंडीशन फर्स्ट से ये नहीं बनता, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट के आधार पर चलने पर ये आपका माइनस में आ जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है अशोक ऊपर से 20वें स्थान पर है और नीचे से 25वें स्थान पर है, तब कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 20 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा 44, और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
नितिन आगे से 20वें स्थान पर। यदि कुल बच्चों की संख्या 28 हो तो नितिन की स्थिति पीछे से क्या होगी। तो यहाँ पे कुल संख्या दिया गया है, नितिन आगे से दिया गया है, तो नितिन का पीछे से क्या होगा। कुल संख्या आपके पास 28 है, माइनस दी गई स्थान प्लस 1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 28 में से 20 गया 8, 8 + 1 = 9। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक नंबर जो 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा है। अब यहाँ कह रहा है 3 से बड़ा और 9 से छोटा है, तो 3 से बड़ा 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और 9 से छोटा भी है होना चाहिए। और 6 से बड़ी एवं 9 से छोटी। अब 6 से बड़ी है तो 7, 8 और 9 से छोटी, वह नंबर कौन सा है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 कंडीशन लगाया गया है। पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। तो इस स्थिति में दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए पहला कंडीशन में कह रहा है एक नंबर जो 3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा आप जानते हैं 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और ध्यान रखना है 9 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग और कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग कहता है 6 से बड़ी एवं 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी 7 और 8 होती है, 9 से छोटी भी होती है, वह नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा 7 या 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमित बाएं छोर से 15वें स्थान पे। अमित जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पे और रवि 15वें स्थान पे दाएं से है। अब देखिए अमित का स्थान बाएं से 15 है और रवि का स्थान दाएं से 15 है। दोनों लोग आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमित का स्थान बाएं से 20 हो जाता है। तो अमित का स्थान बाएं से 20 हो जाता है और अमित का स्थान बाएं से 15 था। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये 15 से 20 हुआ है तो ये भी 15 से 20 हो जाएगा। और कुल संख्या पूछेगा तो अमित का ये नया स्थान है और रवि का ये पुराना स्थान है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, -1 करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 20 + 15 35, 35 - 1 = 34 आपका सही आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में रवि की स्थिति दाएं छोर से क्या होगी। तो उपरोक्त व्यवस्था कहने का मतलब है पिछला क्वेश्चन में रवि का स्थिति दाएं छोर से क्या होगी। तो रवि दाएं से 15वें स्थान पर था। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अमित बाएं से 15 था तो अमित बाएं से 20 हो गया है। तो बार बार हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी, तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अमित जब 15 से 20 हुआ तो रवि भी 15 से 20 होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है राम की स्थिति ऊपर से 25वीं और श्याम की स्थिति नीचे से 25वीं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 हो तो राम और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऊपर से एक 25 है तो राम ऊपर से 25 है, R फॉर राम, और श्याम नीचे से 25 है तो S फॉर श्याम, और टोटल बच्चे यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो दोनों के बीच में कितना होगा। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 + 25 + x = 60। इस तरीके से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 + 25 50 होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहाँ भाग गया। ये क्वेश्चन भाग गया टेक्निकल फॉल्ट के कारण, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 दोस्त जयेश, जतिन, जया, जादव और जितेंद्र, प्रत्येक की अलग अलग लंबाई है। ये लंबाई होनी चाहिए, लंबाई है। तो अब यहाँ देखिए 5 मित्र हैं, सबका अलग अलग लंबाई है। जया जयेश से लंबी है। जया क्या है, जया जयेश से लंबी है। तो जो लंबी होगी उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। तो कह रहा है जया जयेश से लंबी है, तो जया ऊपर रख दिए, जयेश नीचे रख दिए। जयेश जितेंद्र से छोटा है। जयेश क्या है,
जयेश जो है जितेंद्र से छोटा है, जितेंद्र से छोटा है तो जितेंद्र से नीचे कर दिए हैं। जतिन यादव से छोटा है, जतिन जो है यादव से छोटा है, यादव से छोटा है लेकिन जितेंद्र से बड़ा है, लेकिन जितेंद्र से बड़ा है। उन पांचों में सबसे लंबा कौन है? अब देखिए जो भी क्वेश्चन में कह रहा था वो हम फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, 5 दोस्त हैं, जयेश है, जतिन है, यादव है, जया है और जितेंद्र है। सबसे पहली बात, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये पांचों नाम एक ही जॉ से ही दिया है, ये पांचों नाम जो है एक ही अल्फ़ाबेट से दिया है जो बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, यानी प्रत्येक व्यक्ति ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 5, ये अलग अलग होंगे, जो सबसे छोटे होंगे नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़े होंगे ऊपर रखेंगे। अब कह रहा है जतिन यादव से छोटा है, जतिन कहाँ है, सॉरी यहाँ देखिए, जया जयेश से लंबी है, जया के बारे में बात हो रहा है, जया जयेश से लंबी है तो जयेश से ऊपर दे दिए हैं। जयेश जितेंद्र से छोटा है, जयेश जो है जितेंद्र से छोटा है तो जितेंद्र के नीचे दे दिए हैं। जतिन यादव से छोटा है, जतिन यादव से छोटा है तो छोटा कर दिए, लेकिन जितेंद्र से बड़ा है तो बड़ा कर दिए। उन पांचों में सबसे लंबा कौन है? अब यहाँ पे कॉमन टर्म पकड़ेंगे। कॉमन टर्म क्या करेंगे, कुछ न कुछ एक दूसरे से संबंधित होगा। तो देखिए आप इस वाले को ले लेते हैं, यादव जतिन जितेंद्र। अब जितेंद्र के नीचे जयेश है तो यहाँ पे आप जयेश लिख दीजिए, और यहाँ देख रहे हैं कि जयेश के ऊपर जया है, तो जयेश के ऊपर जया है तो अब जया जो है यहाँ हो सकती है, या जया यहाँ हो सकती है, या जया यहाँ हो सकती है, या जया यहाँ हो सकती है, यानी एवं प्रकार से कहीं भी हो सकता है। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे लंबा किसको देंगे? तो यहाँ देखिए सबसे छोटा यदि पूछा जाता तो मेरा 100% आंसर जयेश हो जाता, सबसे छोटा पूछा जाता तो 100% मेरा आंसर जयेश हो जाता। लेकिन यहाँ का सबसे लंबा कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी फाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी फाइंड निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में बाएं से सुमित का 20वां स्थान है, अमित का दाएं से 23वां स्थान है, अमित और सुमित के बीच कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ देखिए ये कंडीशन बनेगा, बाएं से सुमित 20, सुमित 20 और अमित का स्थान दाएं से 23 अमित, और इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पे x मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, 23 + 20 43 + x = 40, ये माइनस में जाएगा। कंडीशन सेकंड लागू करिएगा, कंडीशन सेकंड होता है दोनों दिए गए स्थानों का जोड़ माइनस बीच की संख्या +2 = टोटल, ये आपका हो जाएगा 43 - x + 2 = 40 माइनस x + 2 = 40 माइनस 43 = -3, माइनस माइनस खत्म, इसीलिए x = 3 - 2 = 1, और इन दोनों के बीच में एक बच्चे होंगे। तो यहाँ पे देखिए लड़कों होना चाहिए, क्योंकि ये अमित और सुमित लड़का का नाम है तो इसीलिए लड़कों होने चाहिए, तो लड़कों की संख्या 1 हो जाएगी। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। रवि का स्थान सुमित के दाएं दूसरा है। अब देखिए रवि का स्थान सुमित के दाएं दूसरा है, सुमित का स्थान पीछे से 29 है, तो रवि का स्थान बाएं से क्या होगा? अब ये क्वेश्चन जो है अटपटा सा है। अब यहाँ कह रहा सुमित का स्थान पीछे से 29 है, तो ये हम पंक्ति बनाए और नीचे पीछे रखें, 29 है, सुमित का स्थान पीछे से, सुमित का स्थान पीछे से 29 रख लिए, और कह रहा है रवि का स्थान सुमित के दाएं दूसरा है। अब यहाँ पे ये दाएं बाएं की चर्चा नहीं हो रही है, ये ऊपर नीचे की बात हो रही है, आगे पीछे की बात हो रही है, और एक पंक्ति जो है रवि का स्थान सुमित के दाएं दूसरा है, तो सुमित को यहाँ रखिए, और रवि का स्थान सुमित के दाएं दूसरा है तो यहाँ से दूसरा रवि को दे दीजिए। तो सुमित का स्थान पीछे से इतना, रवि का स्थान बाएं से क्या होगा? तो ये दो अलग अलग फिगर बनने के कारण इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका आंसर देंगे निर्धारित नहीं कर सकते हैं,
कैन नॉट बी फाइंड, क्योंकि बाएं दाएं की चर्चा होती तो इसमें इसके बारे में बात किया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से एक पीछे और आगे की बात हो रही है, एक बाएं दाएं की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सुमित ऊपर से 45वां और अमित बाएं से 35वें स्थान पे है। ये भी एक ऊपर है एक बाएं है, आंसर मारिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बाएं और एक ऊपर नीचे की बात हो रही है, और पंक्ति जब भी होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, कभी भी पंक्ति ऐसे नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में सुमित और अमित के बीच कितने लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, यहाँ भी आप वही आंसर दीजिए, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो पंक्ति बने उसके बाद उसकी स्थिति हम पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 63 विद्यार्थियों कक्षा में नीलोफर का क्रमांक ऊपर से 20वां है। 63 विद्यार्थी है, टोटल 63 है, नीलोफर का क्रमांक ऊपर से 20 है, तो यहाँ 20 दीजिए। एन फॉर नीलोफर। यदि मोइन उससे 9 स्थान पहले है, मोइन इससे 9 स्थान पहले है, 9 स्थान पहले है, तो ये 20 में से 9 घटाइएगा तो 11, यानी मोइन का स्थान ऊपर से 11 है, तो नीचे से मोइन का क्रमांक क्या होगा? नीचे से मोइन का क्रमांक क्या होगा? कुल संख्या 63 माइनस दी गई स्थान प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और प्लस 1 बराबर 53। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, आज आखिरी क्वेश्चन है रैंकिंग का। ऊपर से गौरव का क्रमांक 25 तथा नेहा का क्रमांक नीचे से 17 है। इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 2 कंडीशन से ये आंसर बनेगा। पहला निकालिए, 25 प्लस 17 प्लस 20 की संख्या बराबर टोटल, ये आपका हो जाएगा 5 5 10 7 17 के साथ बच गया 1 2 3 और 1 कैरी 4, इसका आंसर 47। और दूसरा कंडीशन से बनाएंगे 25 प्लस 17 माइनस 5 प्लस 2, बीच की संख्या प्लस 2, 7 5 12 2 बच गया 1 2 3 1 4, 42 माइनस 7 बराबर 35। अब इसका आंसर 35 और 42 हो जाएगा। कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा? 35 या 42 आपका सही आंसर होना चाहिए। 35 या 47, 35 या 47 आपका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं होने के कारण आप करेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो एक चीज़ देखिए, लास्ट में आपको हम बता रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन था और उसका ये आंसर आपके पास दिया जा रहा है। तो जो भी लोग को ज़रूरत होगा तो ये 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सारे क्वेश्चन को एक एक करके जब आप बनाएंगे तो बना के मैच करवा लेंगे क्या 50 में 50 आया है कि नहीं। और एक क्वेश्चन जिसमें कुछ एडिट किए थे उसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 140 टोटल दिया गया था और हम उसको 340 कर लिए थे। तो हो सकता है पीडीएफ में गलती हो गया होगा, तो आंसर भी डिफरेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो आप लोग एक एक करके सारे वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो इसमें रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए हम छूटने नहीं देंगे। और उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने भी वीर योद्धा होंगे मेरे चैनल पे, सबको आसानी से रीजनिंग में पार लगा देंगे, और जो भी एग्जाम देंगे उसमें 100% आप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में।